नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट 100% आएगी। ऐसा हमने इसलिए आप सभी से कहा है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से हालांकि अभी लेखपाल की वेटिंग लिस्ट आई नहीं है, लेकिन लेखपाल के अभ्यर्थियों से सभी भर्ती के अभ्यर्थियों को बिल्कुल ये देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से प्रयास किया। लगभग जितने सीटों पर वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद वहाँ पर है, लगभग उतने ही अभ्यर्थी सभी मिलकर के प्रयास कर रहे थे, चाहे राजस्व परिषद जाना हो, यूपी ट्रिपल आयोग जाना हो, मुख्यमंत्री जी के पास जाना हो, हर जगह पर बड़ी से बड़ी संख्या में वो लोग गए, कोशिश किए। और इसमें जो जानकारी मिली थी, हमने कल ही वीडियो बनाया था, इसमें हमने इस पर लेकर के परसों भी हमने बताया था कि इसमें वेटिंग लिस्ट लगभग आपकी आनी तय हो चुकी है। जितने भी यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती 8,085 भर्ती वाले अभ्यर्थी होंगे, यानी कि जहाँ पर कभी वेटिंग लिस्ट आई नहीं, वहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद है। और आपकी भर्ती में तो वेटिंग लिस्ट आती है और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, आपके भर्ती के नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट एक सीट पर ज़्यादा अभ्यर्थी 3 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। और आप लोग जानते भी हैं कि कई प्रोग्राम वाइज भर्ती निकालने से सीटें खाली हो गई थी और उसी लिए वेटिंग लिस्ट का पहले ही प्रोविज़न कर दिया गया था नोटिफिकेशन में। तो अब एनएचएम में वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं करेंगे? अगर उन्हें शासन से निर्देश नहीं मिला है तो शासन को निर्देश देना पड़ेगा। अगर शासन स्तर से अगर इस पर अगर होल्ड किया गया हो प्रक्रिया का, हालाँकि चीज़ें सभी को पता है, हमें भी पता है और आप सभी लोग भी जानते हैं चीज़ों को, लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई बात नहीं, बस हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट दें एनएचएम। और इसके लिए 23 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में सभी पदों के लिए अभ्यर्थी, चाहे एएनएम के अभ्यर्थी हों, स्टाफ नर्स के हों, एलटी के हों या फिर फार्मासिस्ट के हों, आप सभी की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप ये सोचेंगे कि हमारे जाने या ना जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सभी लोग ऐसे सोच लेंगे, फिर आपकी संख्या बल वही 2, 4, 6 दिखेगी। फिर एनएचएम में ना तो वहाँ पर कोई बात करने वाले मिलेंगे, ना वहाँ पे अधिकारी सही से बात करते हैं। हालांकि उन लोगों को समझना चाहिए कि एक तो संविदा की भर्ती के लिए कितने अभ्यर्थी मजबूर परेशान होंगे कि वेटिंग लिस्ट के लिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर वो लोग नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं, हम अपने हक की मांग करेंगे और हमारा पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट आप सभी के लिए है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने में कोई भी दिक्कत समस्या आपको किसी को नहीं कभी हो सकती है। बिल्कुल हमें अपनी मांग रखनी है। और 23 नवंबर को लखनऊ, ध्यान दीजिएगा आप सभी, लखनऊ में एनएचएम ऑफिस, मुख्यमंत्री कार्यालय और आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पर भी जाना है। और इसमें संख्या बल आपका डिसाइड करेगा कि वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी कि नहीं आएगी। और ऐसे तो गवर्नमेंट, आप लोग जानते हैं कि नई भर्ती पर ज़्यादा फोकस है। नई भर्ती को लेकर के कहीं से जानकारी आप सभी को मिली होगी और हमने भी आप सभी, हालांकि मैंने वीडियो में नहीं बताया था क्योंकि हम नहीं चाहते कि नई भर्ती का विज्ञापन अभी आए, बल्कि अभी वेटिंग लिस्ट आए। हालांकि जो लोग इस भर्ती में अभ्यर्थी नहीं होंगे उनके लिए बिल्कुल नई भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए सभी पदों के लिए। और दिसंबर तक तो नहीं, लेकिन जनवरी या फरवरी तक नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट उसके पहले आनी चाहिए। और आपकी भर्ती की जितनी भी सीटें खाली बचेंगी, इन सीटों पर नई भर्ती का विज्ञापन न देकर के वेटिंग लिस्ट के माध्यम से ही इन सीटों को भरा जाना चाहिए। और आप सभी के लिए जितने भी ग्रुप हैं, हमने भी देखिए आप सभी के लिए टेलीग्राम पर ग्रुप अलग है, एक व्हाट्सएप पर ग्रुप अलग है, और हमें लग रहा है सब मिला करके शायद आप लोग 200-250 की मात्र संख्या आपकी वहाँ पर है। आप किसी भी दूसरे अदर ग्रुप में हो, आप सभी लोग इंटीग्रेट हो जाइए सभी ग्रुप पर हर जगह, कि 23 नवंबर को सभी को अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ चलना है। हम आज वीडियो बना रहे, कल हम फिर वीडियो बनाएंगे और ग्रुप में भी हम मैसेज कर देंगे जितने भी ग्रुप हैं। और हमारे और भी ग्रुप हैं जो डायरेक्टली आपकी भर्ती से संबंधित तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अभ्यर्थी वहाँ पर भी है आपकी भर्ती के, तो हर जगह हम ये सूचना दे देंगे कि 23 नवंबर को। और आप में से जो भी अभ्यर्थी, चाहे वो भाई बहन कोई भी हो, आप जो लोग भी लीड कर रहे होंगे, प्लीज़ आप लोग कम से कम 2, 3, 4 नंबर आप लोग ज़रूर शेयर करके रखें, ताकि उन नंबरों पर बाकी लोग संपर्क कर लें, आने वाले लोग। तो इस प्रकार से 2-4 लोग लीड करने वाले, आप लोग प्लीज़ अपना नाम, नंबर ऐसे आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जो भी भाई बंधु, जो भी गार्जियन होंगे। और इसमें कम से कम अगर आपकी संख्या, वैसे तो देखेंगे तो सीटें काफ़ी ज़्यादा है, अगर उतने अभ्यर्थी आ जाए लखनऊ तो फिर तो इनको वेटिंग लिस्ट विदिन 1 वीक जारी करना पड़ेगा। और बिल्कुल आप सभी की एक सही मांग है। और वेटिंग लिस्ट देने के लिए, ऐसा नहीं कि वेटिंग लिस्ट अब तक ये दे नहीं सकते थे, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके होल्ड पे रखा है या जो भी रीज़न है, तो वेटिंग लिस्ट इनको देना पड़ेगा। और वेटिंग लिस्ट आपकी भर्ती में ज़रूर आएगी, हमें पूरा विश्वास है, बशर्ते आप सभी को इस मुहिम में साथ देना होगा। बहुत सारे देखिए लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है और हमें बहुत अच्छा लगा उन लोगों का सपोर्ट देख करके। और हमारा भी पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन आप सभी के लिए है।
और अगर आप सभी केवल ये मान करके बैठ जाते हैं कि नहीं वेटिंग लिस्ट आ जाएगी या किसी के द्वारा कोई डेट बता दिया गया अनुमान से, उसका कोई भी मतलब है नहीं। सोचिए, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक वेटिंग लिस्ट को लेकर के फैसला नहीं लिया गया है एनएचएम से या फिर शासन स्तर से। तो अब यहाँ पर अंतिम विकल्प बचता है। देखिए, हर तरह से प्रयास कर लिया गया है। अब यहाँ पर अंतिम विकल्प बचता है कि बड़ी से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ में एकजुट हों और जब तक वेटिंग लिस्ट देने को लेकर के स्पष्ट आश्वासन न मिले तब तक वहाँ से हटना नहीं है। और हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम चलिए मान लीजिए आप दूर हैं, कोई सिस्टर होंगी जिनके लिए आना बिल्कुल पॉसिबल ना हो, आप 500 600 700 किलोमीटर दूर से हों, समझ में आता है। लेकिन लखनऊ व लखनऊ मंडल के जितने भी ज़िले हैं और आसपास के भी और ज़िले हैं 6 7 8 ज़िले जहाँ पर 100 150 200 किलोमीटर की दूरी हो, या फिर जो भाई हों जो थोड़ा दूर से भी आ सकते हो, तो आप सभी लोग इस मुहिम से ज़रूर जुड़ें। और ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ें बहुत मजबूर होकर के करना पड़ता है जब सरकार या एनएचएम जब वो लोग नहीं सुनते हैं। और यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी, जब भी जनता दरबार लगे आने वाले समय में 2 दिन 3 दिन 4 दिन की बात जब भी लगे, जनता दरबार में भी अधिक से अधिक संख्या में आप सभी को पहुंचना चाहिए। एटलीस्ट वहां पर कम से कम 4-6 अभ्यर्थी जरूर अंदर जाएं, मुख्यमंत्री जी को अपनी समस्या से अवगत कराएं, सभी पोस्ट के अभ्यर्थी उपस्थित हों कि सर इस प्रकार से कई प्रोग्राम में रिजल्ट जारी करके किसी एक प्रोग्राम में ज्वाइन करा के बाकी सीटें खाली रह गई हैं और हमारा कुछ नंबरों से सिलेक्शन से हम वंचित रह गए। अगर कई प्रोग्राम में एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं करते तो फिर आपका सिलेक्शन होता कि नहीं होता? और जब आपको वेट लिस्टिंग में जब आपको वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड दिखा दिए हैं तो फिर आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराते हैं? आपकी लिस्ट जारी करके आप लोगों की भी ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग करानी चाहिए। तो ये बिल्कुल आप सभी का हक है। आप लोग ये मान करके न बैठें कि अब तो वेटिंग लिस्ट शायद ना आए, ऐसा मान करके बिल्कुल भी ना बैठें। आपकी वेटिंग लिस्ट 100% आएगी और ये प्रयास अब बंद नहीं होगा जब तक आपकी वेटिंग लिस्ट आ नहीं जाती है। और हम जितना व्यक्तिगत रूप से जितना आप सभी के लिए हम उसमें सहयोग कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे, डायरेक्टली उपस्थित हो पाना संभव तो नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हम ग्रुप में हर जगह कोशिश करके 10 20 50 100 लोगों को ज़रूर हम भेजने की कोशिश करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे जनता दरबार में, चाहे लखनऊ जाना हो एनएचएम ऑफिस में मुख्यमंत्री जी के आवास पर या फिर स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पर, हम ज़रूर सबको भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपकी इस मुहिम में जुड़ करके आपकी मुहिम को सफल हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और वेटिंग लिस्ट आपकी भर्ती में आना ही चाहिए। वीडियो को आप सभी जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी जगह। वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर के सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अगर किसी के द्वारा अगर ऐसा बोला जाता है कि शायद अब नई भर्ती आएगी, उनको बोल दीजिए भी आप नई भर्ती की तैयारी करें, लेकिन हमें वेटिंग लिस्ट के लिए प्रयास करने दीजिए और सपोर्ट सबको करना चाहिए। और यूपी ट्रिपल एस सी की जो नई भर्ती एएनएम वाली है, 27 नवंबर लास्ट डेट है। अगर आपको आवेदन करना हो समय से, जितने भी एएनएम सिस्टर होंगी संविदा वाले कर रहे होंगे या फिर करने या वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे होंगे, अगर आपने पेट 2023 दिया है तो प्लीज़ आप लोग आवेदन कर लीजिए। आपके पेट में नंबर चाहे प्लस में हो माइनस में हो, ठीक है, आवेदन कर लीजिए आप सभी। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि आप सबको क्यों आवेदन करने के लिए कहते हैं। अगर उनको मौका मिल गया तो भले ही नोटिफिकेशन में आयोग ने लिखा है, ठीक है, वहाँ पे अथवा करके लिखे हैं, तो अगर आपके किसी एक में माइनस किसी एक में प्लस है, मतलब आपको थोड़ा भी उम्मीद लगे, तो बिल्कुल आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भर के तैयारी अच्छे से करिए। अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो बिल्कुल आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और आपका सिलेक्शन भी होना चाहिए। आप उस तरह से तैयारी करें। नहीं मौका मिला अलग बात है, लेकिन बाद में कम से कम पछतावा न रहे, ठीक है। और आप तैयारी करेंगे तो आने वाले समय में जैसे बिहार में एएनएम की नई वैकेंसी आएगी या फिर अदर पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आनी है, तो आपकी तैयारी कहीं ख़राब बेकार नहीं जाएगी। और एग्ज़ाम डेट आपका देखिए अप्रैल से पहले संभावना बहुत कम है, लेकिन अप्रैल या अप्रैल के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम डेट लग सकता है। कितने आवेदन आए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर से पता नहीं चलता है। कुछ भर्तियों में, कुछ भर्ती बोर्ड या आयोग में वो मालूम पड़ जाता है, सीरियल नंबर से लोग देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर के जो डिजिट होती है उसके आधार पर। लेकिन आपकी भर्ती में ये चीज़ें थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पाता है कितने आवेदन आए होंगे। जितने भी आवेदन आएंगे आप सभी को बता दिया जाएगा। वो और जैसे ही भर्ती, जैसे लास्ट डेट ओवर होती है 27 नवंबर, तो उसके बाद एक आरटीआई हम भी फाइल कर देंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज और टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने लोगों ने आवेदन किया, तो सारा डाटा आप सभी के सामने होगा। और पीईटी में हमने बता दिया ऑलरेडी आप सभी को कि आपके नंबर चाहे कितने भी कम क्यों ना हो, आप सभी लोग आवेदन करके तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 15 गुना तो कम से कम वो बुलाएंगे। बाकी जो नियम आप देखेंगे 15 गुना वाला, उससे ज़्यादा ही अभ्यर्थी हर भर्ती में शॉर्ट लिस्ट होते आए हैं। 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना, 35 गुना, 40 गुना तक, 42 गुना तक। इसलिए आप लोग आवेदन कर दीजिए, मौका बिल्कुल 100% आपको मिलने की उम्मीद रहेगी। लास्ट डेट 27 नवंबर है। संशोधन की लास्ट डेट कोई ऐसे नहीं है, वैसे तो देखेंगे 4 दिसंबर, लेकिन संशोधन आप कभी भी कर सकते हैं। कोशिश आप ये करें कि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो, संशोधन करने की आवश्यकता ही ना पड़े।
आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर आप हमारे नंबर पर डायरेक्टली आप हमें मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9315707758। देखिए, आप सभी का कॉल रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है हर समय, कुछ व्यस्तता की वजह से, अपने काम ड्यूटी आदि की वजह से। लेकिन आप हमें मैसेज कर देंगे तो हम बिल्कुल आपको रिप्लाई 100% करेंगे, जो भी आपके डाउट रहेंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट हम देते रहें। धन्यवाद।